हेलो स्टूडेंट्स, कैसा है भाई हालचाल? मजे से नींद कर रहे हो? मजा आ रहा है? हाँ, बारिश की सीजन शुरू हो गई है और तुम सब मजे से आराम कर रहे होंगे। ठंडा माहौल है, मस्त कौन वीडियो देखे सो जाते हैं हम। ऐसा एटमोसफियर फील कहा है कि नहीं? चलिए भाई, अगर ऐसा कर रहे हैं तो ऐसा बंद कर दीजिए और वीडियोस देखना शुरू करिए। फाइन, क्योंकि आज हम देखने वाले हैं वीडियो में स्टूडेंट्स रिगार्डिंग सॉल्यूशंस। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने देखा था सॉल्यूशन क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं और साथ साथ में उसकी डेफिनेशन भी हमने देखी थी, एक एक कंपोनेंट की क्या क्या डेफिनेशंस थी। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। अब आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। मतलब आप देख के हैरान रह जाओगे कि इतनी सारी वेराइटीज होती है सॉल्यूशन की। इतनी वेराइटीज तो हमने पिज्जास की भी नहीं देखी है। फाइन, चलिए भाई, तो नोटबुक और पेन के साथ बैठ जाइए क्योंकि आज का लेक्चर होने वाला है मजेदार। हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में। ठीक है, लेकिन टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। हेडिंग डालिए, नोटबुक पेन लेके बैठिए। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। फाइन, अब इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग ये होता है कि सॉल्यूशन में कितना कॉन्सेंट्रेशन है ना। चलो साथ साथ में हम मार्कर को थोड़ा खाना पीना करा देते हैं और एक्सप्लेन भी कर देता हूं मैं। ठीक है, चलिए, व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन? क्यों पढ़े हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन में बच्चों होता ये है कि कोई भी सॉल्यूशन है मेरा, मुझे उसमें पता होना चाहिए कि भाई कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डाला है, कितना अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है ना। सॉल्वेंट से ज्यादा हम कंसर्न होते हैं रिगार्डिंग व्हाट बच्चों? रिगार्डिंग सॉल्यूट। क्यों सॉल्यूट से हम ज्यादा कंसर्न होते हैं बच्चों? कोई बता सकता है? बिकॉज वही तो डिसाइड करेगा कि भाई जो मेरा सॉल्यूशन है उसका टेस्ट कैसा होगा, है ना। कौन डिसाइड करेगा? कौन डिसाइड करेगा? सर हम डिसाइड करेंगे। नहीं, आप नहीं, सॉल्यूट डिसाइड करेगा, है ना। जैसे कि मान लो 100 ml वाटर में हमने 10 ग्राम शुगर मिलाया, फिर दूसरे केस में 30 ग्राम शुगर मिलाया। बताओ कौन सा ज्यादा स्वीट होगा? अरे कौन सा ज्यादा स्वीट होगा? जिसमें हमने 30 ग्राम शुगर मिलाया है, अरे वही ज्यादा स्वीट होगा ना। तो किसके ऊपर स्वीटनेस डिपेंड किया? बताओ, स्वीटनेस कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड किया? तो आपका आंसर होगा सॉल्यूट के ऊपर। सॉल्यूट के ऊपर वो डिपेंड किया ना। फाइन, 10 ग्राम शुगर मिलाया और 30 ग्राम शुगर मिलाया, तो 30 ग्राम शुगर के केस में हमें वो ज्यादा मीठा लगा। फाइन, ओके। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन हमें इसलिए पढ़ना चाहिए स्टूडेंट्स, बिकॉज हमें सॉल्यूट का अमाउंट कितना है उसमें वो पता लगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हायर स्टैंडर्ड्स में आप इसके डिटेल में पढ़ेंगे। फाइन, और इसका एप्लीकेशन बहुत ही वाइड स्केल पे है ना। जैसे कि आप मानो दवाइयां बनती है, सिरप बनते हैं। फाइन, जो दवाइयां सिरप होते हैं, उसके अलावा हम बात करें शैम्पू, ऑयल, कंडीशनर, क्रीम, ये सभी चीज बनती है, तो वो सभी सॉल्यूशन ही है बच्चों, वो सभी सॉल्यूशन ही है। अब उसमें कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डाला है उसके ऊपर उसकी पूरी कहानी जो है वो डिपेंड करती है। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन में सबसे फर्स्ट पॉइंट जो है बच्चों, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन में आप लिखेंगे कि concentration of a solution is required to be studied so that we can know amount of solute dissolved in solution. Fine, और इसकी definition, it is defined as amount of solute present in solution. ठीक है, सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है उसी को हम बोलेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। डेफिनेशन लिखे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। कितना सॉल्यूट सॉल्यूशन में प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। फाइन, नोट कर ले इसको, करें इसको नोट। कर लेने के बाद हम मिटा देते हैं, मिटा दिया जाए इसको। डेफिनेशन है ये,
और क्यों पढ़ना चाहिए मैंने आपको बता दिया स्टार्टिंग में ही। अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन बेसिकली स्टूडेंट्स 3 डिफरेंट कैटेगरी में जो है डिवाइडेड है। फाइन, 3 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइडेड है। ये क्या है? तो आंसर है मास बाय मास। ओहो, मास बाय मास है ना, मास बाय मास परसेंटेज। फिर मतलब यहां पे हम ऐसा कर देते हैं परसेंटेज, ठीक है। फिर मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, और लास्ट में हमारे पास होगा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। डोंट पैनिक स्टूडेंट, इसका मीनिंग हम पढ़ेंगे 1 by 1 डिटेल में। मास बाय मास परसेंटेज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन m by n। मास बाय वॉल्यूम बच्चा जानता है m by v। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम बोलो क्या हो जाएगा v by v। ओहो, मजा आ गया। फाइन, मतलब ये लेवल पे ऐसे तो काफी कैटेगरीज होती है, बट ये लेवल पे हमें ये 3 कैटेगरीज पढ़नी है। बाकी सारी चीजें जो है आप हायर स्टडीज में पढ़ेंगे अगर आप ऑप्ट करते हैं साइंस। फाइन, चलिए मास बाय मास मतलब 2 मास का रेशियो, मास बाय वॉल्यूम मतलब मास और वॉल्यूम का रेशियो, एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मतलब द वॉल्यूम का रेशियो। सबसे पहले हम देखेंगे मास बाय मास परसेंटेज। फाइन, सबसे पहले हम देखेंगे मास बाय मास परसेंटेज। फाइन, अब देखो बच्चों, इसमें सॉल्यूट जो होगा वो भी क्या होगा, मास, मतलब उसका मास गिवन होगा, और सॉल्वेंट का भी क्या गिवन होगा, मास गिवन होगा। ठीक है, अब आप सोचोगे सर सॉल्वेंट का मास कैसे? सॉल्वेंट तो लिक्विड होगा मेरा, है ना, सॉल्वेंट तो लिक्विड होगा, वो लिक्विड होगा लेकिन उसका भी मास भी तो होगा, है ना। एक तो उसका वॉल्यूम होगा लिक्विड का, और दूसरा उसका मास भी तो होगा। फाइन, तो उसमें हम लिक्विड का वॉल्यूम नहीं बट मास कंसीडर करेंगे। फाइन, तो मास बाय मास उसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी बच्चों? ठीक है, तो इट इज डिफाइंड एज मास ऑफ द सॉल्यूशन इन ग्राम्स dissolved in 100 gram solution. Fine, mass of a solute in grams dissolved in 100 gram solution. लिख लेते हैं इसकी डेफिनेशन, लिखो, it is defined as the mass of solute dissolved in 100 ग्राम, क्या 100 ग्राम क्या सॉल्यूशन या सॉल्वेंट? तो आंसर होगा सॉल्यूशन। सीधी बात है ना, सॉल्वेंट थोड़ी ना होगा भैया, सॉल्यूशन। क्या सॉल्यूशन, ठीक है, बड़ा ही सिंपल। इसका फॉर्मूला भी आप लिख सकते हो, क्या हो जाएगा, परसेंटेज मास बाय मास इज इक्वल टू किसका है, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्या हो जाएगा, इन ग्राम्स होगा। फाइन, अब ये भी क्या हो जाएगा, इन ग्राम। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगर ग्राम में नहीं दिया, मिलीग्राम में दिया है तो ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, केजी में दिया है तो ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये उसका फॉर्मूला है, डेफिनेशन से फॉर्मूला बन जाएगा। याद रखने की जरूरत नहीं है, या तो आप डेफिनेशन याद रखो या तो आप फॉर्मूला याद रखो, दोनों याद रखने की जरूरत नहीं है। डेफिनेशन पता है, इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम। खत्म। फाइन, ये हो गया मास बाय मास परसेंटेज। चलिए, लिख लिया है, लिख लिया। चलो भाई, अब मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज करते हैं, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। नेक्स्ट लिखे मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। क्या होगा इसमें, इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्विंग। यहां पे चेंज हो जाएगा, ये देखो मास है बाय वॉल्यूम मतलब सॉल्यूट जो है, फाइन, वो उसका मास और सॉल्वेंट का वॉल्यूम। अरे नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। अरे सॉल्यूट का जो है मास हो जाएगा और सॉल्वेंट का जो है वॉल्यूम हो जाएगा। फाइन, चलो, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम्स। ठीक है, तो यहां पे चेंज क्या आ जाएगा, 100 ग्राम नहीं, वॉल्यूम किस में मेजर किया जाता है,
सर लीटर, अरे ml, 100 ml सॉल्यूशन। फाइन, 100 लीटर तो बहुत बड़ा हो जाएगा। अरे अगर आप 100 लीटर लोगे तो बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, चलो भाई नोट करें इसको। फॉर्मूले में और एक चेंज आ जाएगा, यहाँ पे मास की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, बताओ रे क्या आ जाएगा, वॉल्यूम। वही हुई क्या आ गया, वॉल्यूम। फाइन, चलिए बहुत बढ़िया, नोट करें इसको। सारे फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब आएगा केमिस्ट्री में भी न्यूमेरिकल्स। फाइन, केमिस्ट्री में भी बच्चों न्यूमेरिकल्स आएंगे, ये मत समझना खाली फिजिक्स में होंगे, केमिस्ट्री में भी न्यूमेरिकल्स होंगे। फॉर्मूला देखते जाइए। कर लिया है, लिख लिया, बड़े आगे आखिरी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। सॉरी यहाँ पे चेंज था, अरे सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे वी करना रह गया। ठीक है, वो तो आप समझ लिए होंगे, होशियार बच्चे हैं। फाइन, चलो क्या चेंज होगा बच्चों, बताओ क्या चेंज होगा। एक तो ये चेंज होगा और एक तो ये चेंज होगा, दो चीजें चेंज होगी। फाइन, इट इज डिफाइंड एज क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 ml सॉल्यूशन। फाइन, ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ये 100 ml सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट नहीं है ना। बहुत बार स्टूडेंट्स यहाँ पे सॉल्वेंट कर देते हैं, है ना। अगर आपने सॉल्वेंट लिखा 100 ml सॉल्वेंट, अगर आपने यहाँ पे लिखा तो आपको मिलेगा 0, है ना। अगर इधर आपने लिखा है सॉल्वेंट 100 ml सॉल्वेंट, कोई भी केस में, है ना, इसके प्रीवियस केस में मास बाय वॉल्यूम में भी आपने 100 ml सॉल्वेंट लिखा है, मास बाय मास में भी आपने 100 ग्राम सॉल्वेंट लिखा है, तो आपको मिलेगा रॉन्ग और मिलेगा 0। तो आज का अंडे का फंडा ये है बच्चों, आज का अंडे का फंडा कि अगर आपने डेफिनेशन में सॉल्यूशन की जगह सॉल्वेंट लिखा है तो आपको मिलेगा 0। आपकी ये पूरी डेफिनेशन करेक्ट है, बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर है, कोई मिस्टेक नहीं है। लेकिन सॉल्यूशन की जगह सॉल्वेंट लिखा तो आपको मिलेगा 0। ये था बच्चों आज का अंडे का फंडा। ठीक है, अगर आप अंडे के फंडे से बचना चाहते हैं तो आपको सॉल्वेंट की जगह क्या लिखना है, सॉल्यूशन। फाइन, तो मजा आ गया सर अंडे का फंडा सुन के। ठीक है, सॉल्यूशन लिखा है तो सॉल्यूशन आपको 0 देने से बचाएगा, अंडा देने से बचाएगा सर। व्हाट डू यू मीन। चलो लिख लिया है, मिटा दे सर, मिटा दो पूरा, और उसके बाद आप बोल रहे हो लिख लिया। ठीक है, बहुत ही बढ़िया है, मजा आ गया। 3 वैरायटी पढ़ ली हमने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस की। फाइन, ओके, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, कितने प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगा हमारा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। डाल लीजिए टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। कितने कैटेगरी है भाई, एक हो गया हमारा डाइल्यूट, दूसरा हो जाएगा हमारा सैचुरेटेड, तीसरा हो जाएगा हमारा अनसैचुरेटेड। ओए होए होए, ये यू है बच्चों। और आखिरी वाला क्या हो जाएगा, सुपरमैन, सुपर सैचुरेटेड। अरे जाग जाओ सुपरमैन, ठीक है, सुपर सैचुरेटेड। ये हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज है, किसकी बच्चों, तो आंसर है सॉल्यूशन की। किसकी बच्चों, तो आंसर है सॉल्यूशन की। सबसे पहली कैटेगरी जो हम पढ़ेंगे दैट इज डाइल्यूट। डाइल्यूट बच्चों बड़ा ही सिंपल, डाइल्यूट इज वेरी इजी, पता ही होगा। डाइल्यूट की डेफिनेशन क्या है, डाइल्यूट की डेफिनेशन, द सॉल्यूशन in which amount of solvent is more than, किससे ज्यादा होगा, अरे किससे ज्यादा होगा, बोलो रे बोलो, सॉल्यूशन से नहीं रे, सॉल्यूट से। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट का अमाउंट सॉल्यूट से ज्यादा हो, वापस सॉल्वेंट का अमाउंट सॉल्यूट से ज्यादा हो, तो वो सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन, है ना। हम बोलते हैं ये बहुत ही डाइल्यूटेड चीज है। डाइल्यूटेड चीज का मतलब क्या हुआ, उसमें सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा है,
ठीक है ना। से फॉर एग्जांपल 1 लीटर पानी में आपने डाला आधा चम्मच नमक, फाइन, ये चल रहा है कुकिंग शुकिंग, है ना, कुकिंग सर खाना बनाना सिखा रहे हो। 1 लीटर वाटर में आपने डाला आधा चम्मच क्या, सॉल्ट, ठीक है, नमक डाला, तो वो जो सॉल्ट सॉल्यूशन होगा बच्चों वो कैसा होगा, डाइल्यूट होगा। क्यों? क्योंकि अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज मोर देन दैट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्वेंट कितना था 1 लीटर, सॉल्यूट कितना था आधा चम्मच, अरे सॉल्यूट कितना आधा चम्मच, तो वो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन। मतलब ऐसा जो सॉल्ट का सॉल्यूशन बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्लियर हुई कहानी, क्लियर हुई या नहीं, फाइन। चलिए ये है हमारा डेफिनेशन डाइल्यूट सॉल्यूशन का, नोट करें वो डेफिनेशन, फिर आगे बढ़ते हैं, सैचुरेटेड, अरे सैचुरेटेड, फाइन, सैचुरेटेड क्या होता है, अब नाम में ही आंसर है, क्या होगा बताओ प्यारे बच्चों, सैचुरेटेड में क्या होगा। सैचुरेटेड में अगर मेरे पास कोई सॉल्यूशन है, सपोज मान लो मेरे पास है वाटर, है ना, आप वाटर में क्या कर रहे हो, क्या कर रहे सर, हम खेल रहे, होली खेल रहे सर, होली चली गई, शुगर आपने डाला उसमें, शुगर आप शुगर डालते ही जा रहे हो और स्टर करते ही जा रहे हो। एक टाइम ऐसा आया कि आप और ज्यादा शुगर ऐड नहीं कर पाए, मतलब और ज्यादा शुगर अब ये वाटर में डिसॉल्व नहीं हो पाया। अगर और ज्यादा शुगर ये वाटर में डिसॉल्व नहीं हो पाता है तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड मतलब नाम से ही पता चल रहा है सैचुरेशन, अरे बहुत आज तो बहुत पढ़ाई कर ली सर, 8 घंटे पढ़ाई कर ली, अब नहीं हो सकता, सैचुरेशन आ गया, है ना। तो उसी तरह जैसे आपका सैचुरेशन आता है वैसे सॉल्यूशन का भी सैचुरेशन आता है। क्या होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन? सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें नो मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड, नो मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड। नोट करें इसको, या मैं मुझे लिखना पड़ेगा, हाँ लिखिए, नोट करें, इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू डिसॉल्व, इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू डिसॉल्व, लिखो सर आप भी लिखो, इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू डिसॉल्व, इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू डिसॉल्व solute in a solvent at given temperature। ओए होए सर ये क्या आया, ये नया आया, at given temperature is called saturated solution। मतलब एक फिक्स टेम्परेचर पे अगर मैं ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं कर सकता सॉल्वेंट में तो उसको मैं बोलूंगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन, है ना। यहां पे देखो किस में डिसॉल्व करना है बच्चों, है ना, दिमाग लगाना है ना, थोड़ा दिमाग लगाना। सॉल्यूट जो है ना वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, सॉल्यूट कभी सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं होगा, है ना, फाइन, सॉल्यूट कभी सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं होगा। तो लिखने में ध्यान रखें, यहाँ पे बहुत बार आप याद करके चले जाते हो, यहाँ पे कंफ्यूजन हो, क्या लिखूंगा, सॉल्यूशन था सॉल्वेंट था, सॉल्यूशन था सॉल्वेंट, फिर सॉल्यूशन लिख देते हो। अरे सॉल्यूट सॉल्यूशन में कैसे डिसॉल्व होगा, सॉल्यूशन कैसे बनता है बच्चों, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, है ना, तो सॉल्वेंट तो था ही नहीं, तो लिखने में ध्यान रखना है ना। If it is not possible to dissolve solute in a solvent at given temperature, टेम्परेचर सेम रहेगा। गिवन टेम्परेचर मतलब क्या सर, टेम्परेचर दिया होगा हमें, टेम्परेचर दिया होगा ना सर, वो टेम्परेचर पे नहीं, गिवन टेम्परेचर का यहाँ पे मतलब होता है कांस्टेंट टेम्परेचर। मान लो ये सिचुएशन हो रही है 32 डिग्री सेल्सियस में, है ना, मैं शुगर डाल रहा हूँ लेकिन टेम्परेचर कैसा है, कांस्टेंट है ना। गिवन की जगह अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप लिख सकते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर, फाइन। टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर टेम्परेचर चेंज हुआ तो क्या कहानी होगी, फाइन। टेम्परेचर सपोज 32 की जगह यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, फाइन। 32 की जगह टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, मान लो हो गया 34 डिग्री सेल्सियस। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अनसैचुरेटेड में। इंक्रीज इन टेम्परेचर, फाइन, इंक्रीज इन टेम्परेचर विल कन्वर्ट सैचुरेटेड सॉल्यूशन टू अनसैचुरेटेड।
वही है भाई, सैचुरेटेड को किस में कर देगा, अनसैचुरेटेड में कर देगा। फाइन, तो इसमें दूसरा पॉइंट हो जाएगा, अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अनसैचुरेटेड में। फाइन, क्यों ऐसा बच्चों, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई है और बहुत से खेल हमने देखे फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है ना। तो उसके चक्कर में मैं और ज्यादा शुगर इसमें डाल सकता हूं। मतलब मान लेते हैं 32 डिग्री सेल्सियस पे मैं 32 डिग्री सेल्सियस पे मैं यहाँ पे 6 स्पून ऑफ शुगर डाल सकता था। चलो ऐसा नहीं, एक्यूरेट ले लेते है ना। सपोज 100 ग्राम शुगर जो है वो मैं डाल सकता था। अब 34 डिग्री टेम्परेचर हो गया तो मैं कितना डाल पाऊंगा, 100 ग्राम से ज्यादा या 100 ग्राम से कम, बताओ रे। अनसैचुरेटेड हो जाएगा मतलब मैं यहाँ पे 100 ग्राम से ज्यादा डाल सकता हूँ, मतलब ये वाले केस में हो सकता है मैं 200 ग्राम डाल सकता हूँ। फाइन, अरे समझ आ रही है कहानी। टेम्परेचर अगर चेंज हो गया तो मेरा सैचुरेटेड सॉल्यूशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वापस। टेम्परेचर चेंज हो गया, टेम्परेचर चेंज मतलब टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में। नोट करें, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बिकम्स अनसैचुरेटेड एट हाई टेम्परेचर या विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है, ये नोट कर लीजिए। विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर इट विल कन्वर्ट सैचुरेटेड सॉल्यूशन टू अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। फाइन, 32 डिग्री सेल्सियस में 100 ग्राम आप शुगर डाल पा रहे हो तो 34 डिग्री सेल्सियस में 200 ग्राम डाल सकोगे, और मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो इसका मतलब क्या हुआ, सैचुरेशन जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, अनसैचुरेटेड में। यहाँ पे मैं 32 डिग्री सेल्सियस में 100 ग्राम शुगर से मैं ज्यादा नहीं डाल सकता था, क्यों, क्योंकि उसका सैचुरेशन आ गया। लेकिन मैंने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो मैं ज्यादा शुगर ऐड अब कर सकता हूँ। फाइन सर, अगर हमने टेम्परेचर डिक्रीज कर लिया तो क्या होगा, ठीक है ना। अगर हमने टेम्परेचर क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। बहुत से बच्चे सोचेंगे सर डिक्रीज कर दिया तो क्या होगा, अरे डिक्रीज कर दिया तो कुछ नहीं होगा, डिक्रीज कर दिया तो वो अनसैचुरेटेड ही रहेगा, वो सैचुरेटेड ही रहेगा। फाइन, तो नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, इफ टेम्परेचर इज डिक्रीज्ड, नोट करें, इफ टेम्परेचर इज डिक्रीज्ड देन द सॉल्यूशन विल रिमेन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जल्दी नोट करें, if temperature is decreased then solution will remain saturated solution। कर लिया है नोट, डेफिनेशन वाला पार्ट जो है ये वाला नोट कर ले, फिर हम बढ़ते हैं अनसैचुरेटेड की तरफ। बड़े अनसैचुरेटेड, चलो देखते हैं अनसैचुरेटेड। अब इसमें क्या होगा, सैचुरेटेड का अपोजिट है ना, अनसैचुरेटेड मतलब क्या, सैचुरेटेड का अपोजिट, बिल्कुल अपोजिट। देख लेते हैं, यहाँ पे क्या था, नॉट पॉसिबल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इफ इट इज पॉसिबल टू डिसॉल्व मोर सॉल्यूट इन अ सॉल्वेंट एट गिवन टेम्परेचर, फाइन, या विदाउट इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है। नोट करें, इफ इट इज पॉसिबल टू डिसॉल्व, किसको डिसॉल्व करना है, खुद को नहीं करना, डिसॉल्व सॉल्यूट इन सॉल्वेंट विदाउट इंक्रीज इन टेम्परेचर, हो गया, खत्म, बहुत ही सिंपल है ना। अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड का अपोजिट, सैचुरेटेड में मैं ज्यादा सॉल्यूट नहीं डाल सकता था एट अ गिवन टेम्परेचर, और अनसैचुरेटेड में अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज ना करूं, है ना, अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज ना करूं और ये चीज मैं मेंटेन कर लूं, टेम्परेचर को मैं मेंटेन कर लूं, तो मैं वहां पे सॉल्यूट जो है वो मैं ज्यादा से ज्यादा डिसॉल्व कर सकूंगा, उसको मैं बोलूंगा अनसैचुरेटेड, है ना। अनसैचुरेटेड मतलब क्या, और दे दो, है ना, सैचुरेशन नहीं आया अभी तक, है ना। जैसे मान लो अभी आप कोई गेम खेल रहे हो, ठीक है, मान लो आप पबजी खेल रहे हो, आपने पबजी इतना खेल लिया कि आपका सैचुरेशन आ गया, फिर आपको कोई बोलेगा चलो पबजी खेल, अरे चल नहीं खेलना, अरे बहुत खेल लिया मैंने पबजी, है ना, तो वो आपका क्या हो गया बच्चों, सैचुरेशन हो गया। फाइन, और अनसैचुरेशन क्या, कि आपने इतना पबजी खेल लिया फिर भी आप सेटिस्फाइड नहीं हो, है ना, और खेलना है आपको, अरे किसी ने बोला चलो खेल, अरे हाँ चलो खेलते हैं, आ जाए तू, मारूंगा मैं तेरे को ये गन से, मेरे पास तो ये गन है। फाइन, तो वो क्या हो गया, अनसैचुरेटेड,
ठीक है। अनसैचुरेटेड में आप ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूट ऐड ऑन कर सकते हैं, लेकिन अंडे का फंडा क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होना चाहिए, है ना। अगर ये आपने नहीं लिखा है तो आपको एग्जाम में मिलेगा 0। और ये था आज का आपका दूसरा अंडे का फंडा। फाइन, ये था आपका दूसरा अंडे का फंडा। इंक्रीज इन टेम्परेचर जो है वो वहां पे मेंटेन रहना चाहिए, मतलब नहीं होना चाहिए। फाइन, इंक्रीज इन टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। ये हो गया हमारा क्या, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। नोट करें, इसको नोट कर ले। आगे देखते हैं सुपर सैचुरेटेड। सुपर पैन आ गया फाइनली। सुपर सैचुरेटेड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है ना, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस है। सुपर सैचुरेटेड मतलब बहुत ही ज्यादा सैचुरेशन, ठीक है ना। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, द सॉल्यूशन which contains more amount of solute than required, ठीक है, than required is called supersaturated solution. Fine, is called supersaturated solution. अगर आप चाहो तो यहाँ पे ऐड कर सकते हो कि the solution which contains more amount of solute than required to make saturated solution. ऐसा आप चाहो तो ऐड कर सकते हो। to make, नहीं दिखेगा, to make saturated solution, ठीक है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल। फाइन, the solution which contains more amount of solute than required to make saturated solution. अब सुपर सैचुरेटेड मतलब क्या, सुपर पावर्स है ना, सुपर पावर्स है इसके पास। क्या है ये सुपर पावर, देख लेते हैं। बीकर आ गया, वेसल है, चलो सर इस बार बीकर नहीं है, वेसल है ना, ये वेसल है। वेसल में वही प्यारा हमारा पानी, जल ही जीवन, वाटर, और वही प्यारा हमारा इस बार सॉल्ट ले लेते हैं। फाइन, चलो अब सपोज ये 500 ml वाटर है। 500 ml वाटर को सैचुरेटेड बनाने के लिए सपोज यहाँ पे चाहिए हमें 200 ग्राम्स। एग्जाम्पल है बच्चों, खाली समझने के लिए, प्रैक्टिकली वैल्यूज जो है वो वैरी करेगी। यहाँ पे 500 ml वाटर को सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए, है ना, सैचुरेटेड सॉल्ट वाटर का सॉल्यूशन बनाने के लिए 200 ग्राम सॉल्ट डालना पड़ता है मुझे। ये एग्जाम्पल है। फाइन, तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होगा, क्या है, विच कंटेन्स मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट देन रिक्वायर्ड। अब 200 ग्राम में डाल दूंगा तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा, है ना। 200 ग्राम में डाल दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। लेकिन सुपर सैचुरेटेड ये होता है कि 200 ग्राम से भी ज्यादा, अगर मैंने 300 ग्राम डाल दिया तो भी ये क्या हो जाएगा बच्चों, डिसॉल्व हो जाएगा, है ना। ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब जितना सॉल्यूट चाहिए उससे कहीं ज्यादा सॉल्यूट अगर मैं उसमें डाल सकता हूं तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नहीं समझ आया, नहीं समझ आया, ये एग्जांपल वापस देखो। 500 ml वाटर है, इसको सैचुरेटेड बनाने के लिए 200 ग्राम सॉल्ट चाहिए, बहुत बढ़िया, है ना। 200 ग्राम सॉल्ट डाल दिया, ये सैचुरेटेड। अरे भाई बस अब ज्यादा नमक हमसे ना हो पाएगा, तो भाई ये सॉल्ट देना बंद कर देगा, मतलब सॉल्ट खुद में डिसॉल्व करना बंद कर देगा, ठीक है। लेकिन सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होगा कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, है ना, कंटेन्स मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट देन रिक्वायर्ड, है ना। 200 ग्राम रिक्वायर्ड है इसको सैचुरेटेड बनने के लिए, लेकिन अगर इससे ज्यादा भी अगर मैं इसमें सॉल्ट डालूं, 300 ग्राम सॉल्ट डाला हुआ है, फाइन, तो ये सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। मतलब सैचुरेशन लेवल से ज्यादा सॉल्यूट भी मैं इसमें डिसॉल्व कर सकता हूं, ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ भाई अच्छे से, फाइन, ठीक है। चलिए मिटा दो ये सैचुरेटेड सुपर सैचुरेटेड समझने के लिए आपको इतना समझना है, सैचुरेशन में जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होता है उससे भी अगर मैं ज्यादा सॉल्यूट डाल सकूं तो ऐसा सॉल्यूशन हो जाएगा मेरा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। फाइन, यहाँ पे टेम्परेचर वाली कोई कंडीशन नहीं है बच्चों, प्लीज नो, यहाँ पे टेम्परेचर वाली कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। चलिए ये लिख लिया है तो फिर इसको हम मिटा देते हैं। फाइन, और हम देखते हैं आखिरी टर्म हमारा, लास्ट टर्म क्या है सर, ये लास्ट टर्म शायद यहां पे आपको दिखेगा नहीं, तो मैं यहां पे लिखता हूं सॉल्युबिलिटी,
सॉल्युबिलिटी, है ना, क्या होता है बच्चों ये सॉल्युबिलिटी, ठीक है। चलो सॉल्युबिलिटी जो है उसकी डेफिनेशन, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, maximum amount of solute that can be dissolved in, ठीक है, maximum amount of solute that can be dissolved in, क्या होगा, सॉल्यूशन या सॉल्वेंट, सॉल्यूशन या सॉल्वेंट, बोलो रे बोलो, सॉल्वेंट होगा, है ना। सॉल्यूशन तो तब बनेगा जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों होंगे, ठीक है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी, ठीक है, इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। अब यहाँ पे एक कंडीशन है, एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, एट पर्टिकुलर क्या टेम्परेचर, फाइन, कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर पे मैं कितना सॉल्यूट डाल सकता हूं, 100 ग्राम सॉल्वेंट में। ध्यान रखें बच्चों, सॉल्वेंट यहां पे फिक्स्ड है ना, 100 ग्राम सॉल्वेंट में मैं कितना सॉल्यूट डाल सकता हूं एट पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब क्या है समझते हैं इसका मतलब, जैसे कि ये है हमारे पास वाटर है, फाइन, और वाटर का यहाँ पे जो मास है वो है 100 ग्राम, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये 100 ग्राम वाटर में मैं टेम्परेचर फिक्स कर देता हूँ, है ना। टेम्परेचर सपोज मैंने बोल दिया यहाँ पे 30 डिग्री, फाइन, दिख रहा है सभी को, 30 डिग्री टेम्परेचर है और मेरे पास वाटर है 100 ग्राम। अब ये 100 ग्राम वाटर में 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे मैं कितना सॉल्यूट डाल सकता हूँ, दैट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। अरे 100 ग्राम वाटर में कांस्टेंट टेम्परेचर पे या पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मैं कितना सॉल्यूट डाल सकता हूं, दैट इज सॉल्युबिलिटी। फाइन, सॉल्युबिलिटी समझ आया, सिंपल है इसकी कहानी कि भाई कितना हम सॉल्यूट डाल सकते हैं 100 ग्राम सॉल्वेंट में, ठीक है। 100 ग्राम सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट हम डिसॉल्व कर सकते हैं उसको हम बोलेंगे सॉल्युबिलिटी। कंडीशन इंपॉर्टेंट, टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए, है ना, पर्टिकुलर, कांस्टेंट, सेम, फिक्स्ड, सबका मीनिंग सेम होता है, ठीक है, सबका मीनिंग सेम। समझ आया, सॉल्युबिलिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, सॉल्युबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल्स आएंगे, जब वो न्यूमेरिकल्स हम देखेंगे तब आपको पता चल जाएगा, है ना। कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल्स होंगे, कैलकुलेशन वाले इस पे नहीं होंगे, फाइन। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, 1 मार्क के क्वेश्चंस 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 में से 1 मार्क का क्वेश्चन डेफिनेटली स्कूल एग्जाम्स में बनता है, एग्जाम में आता ही आता है ना। व्हाट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन, व्हाट इज सॉल्युबिलिटी, 1 मार्क में, फाइन। तो डेफिनेशन सारी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए और न्यूमेरिकल्स करने के लिए कंसेप्ट सारे आपको अच्छे से पता होने चाहिए, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो इससे पहले आपके दिमाग में सारी चीजें अनक्लियर होना शुरू हुए, हम आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं, फाइन। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे न्यूमेरिकल्स ऑन द सेम टॉपिक। तो ये टॉपिक अच्छे से रिवाइज करके, प्रिपेयर करके नेक्स्ट वीडियो जो है वो आप देखिएगा, ठीक है।